नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 16 जनवरी दिन गुरुवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, शीतलहर जैसे हालात। बैट टच करने पर बॉयफ्रेंड संग दादा की हत्या की। पटना में राहुल गांधी के आने से 48 घंटे पहले हटाए गए कांग्रेस के पोस्टर। मनरेगा में 4.39 लाख रुपए का घोटाला। चावल की बोरी के पीछे मिला 203 कार्टन विदेशी शराब। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। सुपौल में एक युवक को उसकी बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना ने क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। मुंगेर में जमीन विवाद के चलते दबंगों ने महिला और उसके बच्चों पर बर्बर हमला किया, जो एक लाइव वीडियो में कैद हुआ। घटना फरदा पुवारी टोला की है, जहां रूबी देवी और उनके बच्चों को लोहे की रॉड और लाठी डंडों से पीटा गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि हमलावर उनके घर में घुसकर गहने लूटे और कपड़े फाड़ दिए। रूबी देवी गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में इलाज करवा रही हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की अनदेखी के बाद हरिजन थाने में शिकायत दर्ज की गई। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और क्षेत्र में बढ़ते असुरक्षा के माहौल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रयागराज में हाल ही में आयोजित महाकुंभ के शाही स्नान के दौरान गंगा नदी की जल गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि स्नान के बाद खुजली और त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गंगा में बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण शहरों के नालों का सीधा पानी गिरना, जानवरों की लाशें और अन्य कचरे का जमाव है, जिससे जल रंग काला हो गया है और पानी में रोगाणुओं की संख्या बढ़ी है। प्रशासन की नमामि गंगे परियोजना के तहत किए जा रहे प्रयास जमीन पर प्रभावी नहीं दिखते। इस स्थिति ने पर्यावरण और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। कटिहार में एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां से पुलिस ने देसी कट्टे, मस्केट बंदूकें, जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। यह छापेमारी एक नॉन बैंकिंग कंपनी के कर्मचारी से 65,169 रुपए की लूट के मामले में की गई, जिसमें गिरफ्तार आरोपी रेजाउल अंसारी का नाम सामने आया था। पुलिस ने आरोपी के घर से अवैध हथियार निर्माण का खुलासा किया, जिससे क्षेत्र में अपराध बढ़ने की आशंका और भी बढ़ गई है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में गहन जांच और इस नेटवर्क के सभी कनेक्शनों का पता लगाने की बात कही है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय को चिंतित कर दिया है, जिन्होंने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीवान में हत्या और अपहरण के मामलों में शामिल खान ब्रदर्स ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक समीकरणों में हलचल मचा दी है। अयूब और रेयज खान के इस कदम से एनडीए को क्षेत्रीय स्तर पर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जबकि चिराग इसे अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति मान रहे हैं। जनता में इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं, जहां कुछ इसे राजनीति में अपराध के दखल के रूप में देख रहे हैं, वहीं कुछ इसे राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का संकेत मानते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी ने अपने दादा की हत्या की साजिश रची। लड़की ने गाली गलौज से तंग आकर और दादा पर बैड टच का आरोप लगाकर 6 महीने पहले यूट्यूब पर हत्या के तरीके सीखे और प्रेमी के साथ मिलकर साजिश तैयार की। उन्होंने नींद की दवा से माता पिता को सुलाया और फिर दादा पर ईंट और चाकू से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद उन्होंने इसे बाहरी व्यक्ति द्वारा की गई घटना के रूप में पेश किया। पुलिस ने कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया। यह घटना नाबालिग अपराधों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के प्रभाव को उजागर करती है, जिससे समाज में ऐसे अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 जनवरी को सहरसा में 520 छात्राओं के लिए एक नए आवासीय स्कूल का उद्घाटन करेंगे, जो राज्य में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह प्रगति यात्रा का हिस्सा है, जिसमें मुख्यमंत्री विकास योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। यह स्कूल छात्राओं को सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के अवसर प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसे राज्य की शिक्षा नीति में सुधार का मील का पत्थर माना जा रहा है। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई 30 जनवरी तक के लिए टाल दी है। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते सुनवाई प्रभावित हुई। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती सहित 9 लोग आरोपी हैं। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली गई, जिससे भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल उठे हैं। कोर्ट की आगामी सुनवाई न केवल आरोपियों की स्थिति को स्पष्ट करेगी, बल्कि बिहार की राजनीति पर भी गहरा असर डाल सकती है। बिहार में बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है, जिससे शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने 18 जनवरी से ठंड में और वृद्धि की संभावना जताई है। पटना में अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो गई है, जिससे परिवहन सेवाओं पर असर पड़ा है। स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं और लोगों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।
गंगा कोसी नदी पर 3 बड़े पीपा पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली जिलों के करीब 10 लाख निवासियों को यात्रा में सुविधा होगी। इनमें से एक पुल मोहल्ली घाट से सिताब दियारा तक 732 मीटर लंबा होगा, जबकि दूसरा बक्सर और उत्तर प्रदेश के हल्दी गांव के बीच बनेगा। यह परियोजना 56 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से शुरू हो रही है और इसके तहत नदी पार करने के लिए नावों पर निर्भरता खत्म होगी, जिससे यात्रा सरल और सुरक्षित होगी। यह योजना स्थानीय समुदायों और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विकास की दिशा में कदम साबित होगी। एनडीए ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 225 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य 243 में से 225 सीटों पर जीत हासिल करना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य न केवल चुनावी सफलता है, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की एकता और सहयोग को मजबूत करना भी है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि इस मिशन के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर चुनावी रणनीतियों का पालन करना होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता को पार्टी के विकास के एजेंडे को साझा करना चाहिए। एनडीए के नेताओं का दावा है कि बिहार की जनता उनके साथ है और इस मिशन से 2025 में अधिक सीटें जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली का ऐलान किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा अवसर प्रदान करना है। इन विशेष शिक्षकों का काम दिव्यांग छात्रों की शैक्षणिक जरूरतों को समझकर अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा, ताकि वे समान अवसरों का लाभ उठा सकें। यह कदम समावेशी शिक्षा नीति का हिस्सा है, जो हर बच्चे को उसकी विशेष जरूरतों के अनुरूप शिक्षा का अधिकार देती है। इस पहल से दिव्यांग छात्रों के शैक्षणिक और सामाजिक विकास में मदद मिलेगी और वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात भी की है, ताकि दिव्यांग बच्चों को बिना किसी बाधा के शिक्षा मिल सके। यह पहल दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। समस्तीपुर में एक बड़ी शराब तस्करी की घटना सामने आई है, जिसमें 203 कार्टन विदेशी शराब एक ट्रक के पीछे चावल की बोरियों में छिपाकर ले जाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इसे बरामद कर लिया, लेकिन ट्रक चालक मौके से भागने में सफल रहा। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने हल्लई थाना क्षेत्र में ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक फरार हो गया। ट्रक में 203 कार्टन शराब और 43 बोरी चावल मिली। हालांकि चावल सड़ चुके थे। यह कार्रवाई अवैध शराब तस्करी पर काबू पाने के उद्देश्य से की गई थी। विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही तस्करी से जुड़े गिरोह का पता लगाने की योजना है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि शराबबंदी के बावजूद तस्करी की समस्या जारी है और अधिकारियों द्वारा इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार में महागठबंधन की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि उनका गठबंधन दिल्ली के नेताओं के प्रभाव से अप्रभावित है और राज्य में उनकी सरकार स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, बिहार में हम लोग अलायंस हैं, दिल्ली वालों को जाने दीजिए। और चेतन आनंद को बंगला मिलने पर पारदर्शिता के सिद्धांत के खिलाफ टिप्पणी की। उन्होंने कांग्रेस के अंदर असमंजस की स्थिति का संकेत दिया, लेकिन इस पर विस्तार से बात नहीं की। यह बयान दर्शाता है कि तेजस्वी बिहार के विकास और राजनीति में दिल्ली के बजाय राज्य की दिशा तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भोजपुर के घोड़ादेई गांव में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने मौर्य होटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीडी सिंह की मां सोना जरी देवी की श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लालू यादव ने तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए और बीडी सिंह के परिवार को सांत्वना दी। लालू ने सर्वधर्म प्रार्थना में भी भाग लिया और देवी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह घटना लालू यादव की राजनीतिक रणनीति और उनके दल की मजबूती को दर्शाती है। भारत नेपाल बॉर्डर रक्सौल अब सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक खुलेगा, जो 14 जनवरी 2025 से लागू किया गया है। पहले यह सीमा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलती थी। इस बदलाव से यात्रियों को रात भर इंतजार करने की समस्या से निजात मिलेगी, जबकि व्यापारियों को आयात निर्यात में अधिक समय मिलेगा, जिससे आर्थिक लाभ होगा। यह निर्णय वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ की पहल पर भारतीय महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से लिया गया, जिससे दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही में आसानी होगी। यह कदम भारत नेपाल के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। पटना में राहुल गांधी के आगामी दौरे से 48 घंटे पहले कांग्रेस पार्टी के पोस्टर्स को हटाया गया, जिसके पीछे पटना जिला प्रशासन का आदेश था। नगर निगम ने गोलंबर पर लगे पोस्टर्स को हटाया, क्योंकि यह यातायात में रुकावट पैदा कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दबाव के रूप में देखा। राहुल गांधी 18 जनवरी को संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने पटना आ रहे हैं, जो उनका लोकसभा चुनावों के बाद पहला बिहार दौरा है। इस बीच नालंदा में एक पुलिस उप निरीक्षक एसआई नित्यानंद मंडल की संदिग्ध मौत ने सुरक्षा मुद्दों को उजागर किया है। इन घटनाओं के बाद बिहार की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर चर्चा हो रही है। सीवान के हुसैनगंज प्रखंड में मनरेगा के तहत 4.39 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है, जहां एक नहर निर्माण के नाम पर 5 लाख रुपए निकाल लिए गए, जबकि कोई काम नहीं किया गया। अधिकारियों ने बिना काम किए 140 मजदूर दिवस दिखाकर पैसे निकाले, जिससे न तो मजदूरों को रोजगार मिला और न ही उचित मजदूरी। इस घोटाले में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप है और स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। इस घटना ने मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी को उजागर किया है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।